उस बच्चे को भी ले सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज, आज आप देख सकते हो कि मैं इस रूप में आया हूँ। आपको माइंड में ये चीज़ आ चुकी होगी कि शराफत भाई इस रोल में क्यों है, ये जो अलमखदूम बाबा की ड्रेस है ये मैंने क्यों पहनी। उसका रीज़न बता देता हूँ। गाइज, आपको पता है कि ये जो कार पड़ी है ये कल से यहीं पर पड़ी है, ठीक है, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो तांत्रिक बाबा थे उनको यहाँ से हमने आश्रम पे छोड़ दिया है, और इस जो ये हमारी जो कार है उनके आश्रम पे ही पड़ी है अभी भी, आपको पता होगा। तो गाइज, आज जो है इस कार को हमें मुक्त करवाना है उस आत्मा, उस जिन्नातों से जो कि इस कार पर उन्होंने पहरा करके रखा है। तो गाइज, आपको पता है कि आप मुझे इस ड्रेस में देख रहे हो, उसका वन एंड ओनली रीज़न ये कि शाहरुख, मैं जो मेरे गांव से लगभग बहुत दूर हूँ, आपको पता है, मैं जो लोकेशन बता देता हूँ ये भिनवाल है, भिनवाल पे हूँ मैं गाइज। और शाहरुख जो है उसको हम नहीं बुला सके। रीज़न ये है कि शाहरुख के बहुत ही अर्जेंट जो है वो काम में फंसा हुआ, उसकी वजह से वो नहीं आ पाया और मुझे यहाँ से निकलना भी है, ठीक है। तो इसी चक्कर में गाइज मैं आज शाहरुख को वीडियो कॉल पे ला के अलमखदूम बाबा को बुलाने की कोशिश करूँगा और उनसे इजाज़त मांगूंगा कि वो मेरे अंदर आए ताकि मैं इस कार का जो मसला है वो हल कर सकूँ। गाइज, मैंने फर्स्ट टाइम अलमखदूम बाबा को जो है बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे शरीर में, क्योंकि गाइज मजबूरी है मेरी। मुझे पता है कि उनका जो शक्ति है वो मेरा शरीर क्या पता सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं इस कार के लिए ये रिस्क लेना चाहूँगा, क्योंकि तांत्रिक बाबा से हमने करवाया था, लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा कि आपको ये 11 जिन्नातों का मसला है, तो अलमखदूम बाबा के अलावा ये मसला मुझे नहीं लगता कोई ठीक कर सकता है। तो मैंने सोच लिया आज कि मैं शाहरुख को वीडियो कॉल पे लेकर अलमखदूम बाबा को जो है अपने शरीर में बुलाने की कोशिश करूँगा, और फिर जो है इंशाल्लाह इस कार का मसला जो है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ है आज कैमरामैन जीसान भाई और मनीष जी और हिदायत और मैं, और जो फूफा जी है वो भी मेरे साथ ही है। तो गाइज़, अब जो है मैं आपके सामने वीडियो कॉल करूँगा शाहरुख को, और शाहरुख को बोलूँगा कि अलमखदूम बाबा को बुलाने की कोशिश करे ताकि इस कार का जो आवाज आ रही है, हंसने की आवाज़ भी आई और यहाँ से कुछ हुआ। इस कार से थोड़ा इधर आ जाओ मनीष जी, इधर आ जाओ, क्योंकि हाँ, कार का जो मसला एक जब तक अलमखदूम बाबा या हमारा कांटेक्ट नहीं हो जाता तब तक इस कार से आपने दूर ही रहना, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। तो हिदायत भाई, आपका फ़ोन निकालिए और शाहरुख को जो है वो कॉल लगाइए। तो गाइस, जो है शाहरुख को हम वीडियो कॉल लगा दे, और पहले तो शाहरुख के अंदर हम अलमखदूम बाबा को बुलाएंगे और उनके थ्रू हम अलमखदूम बाबा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। गाइस, अगर मैं चाहूँ तो अभी भी मैं अलमखदूम बाबा का नाम ले सकता हूँ, लेकिन इजाज़त लेनी ज़रूरी है। अगर वो इजाज़त देंगे तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो शाहरुख को कॉल लगाया जाए। काफ़ी सर्दी है यहाँ पे, थोड़ा दूर ही रहना। हिदायत भाई, आप फ़ोन अपने पास रखना, क्योंकि जैसे अलमखदूम बाबा मुझे इजाज़त देते हैं और मेरे शरीर के अंदर आते हैं, तो आप शाहरुख से कांटेक्ट बनाए रखना, ठीक है। हाँ, ऐसे कॉल करके उनको बोल के शाहरुख भाई। तो गाइस, चलिए जीजान भाई थोड़ी देर कैमरा बंद कर दीजिए, शाहरुख को हम कांटेक्ट करते हैं, फिर वापस आपसे मिलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दीजिए। सो गाइज़, फाइनली मैंने शाहरुख से कॉल कर दिया, शाहरुख को सारी बात समझा दी मैंने। तो अब जो है हम शाहरुख को कह कर जो है बात करते, देख सकते हो कि आप वीडियो कॉल पे है शाहरुख मेरी बात सुन, अलमखदूम बाबा से कांटेक्ट कर, और आज जो है मैं अलमखदूम बाबा से इजाज़त मांगूंगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि तू यहाँ पर है नहीं और तेरी कुछ मजबूरी जिस वजह से तू नहीं आ पाया।
तो मैं इजाज़त मांगता हूँ कि वो मेरे शरीर में आए ताकि मैं इस कार का जो मसला है वो सॉल्व कर सकूँ। तो तू जो है अलमखदूम बाबा से कांटेक्ट कर ताकि मैं उनसे इजाज़त मांग सकूँ, ठीक है? जरूर जरूर जरूर। ओके चल, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, या तो मेरे शरीर में है या शाहरुख के शरीर में आई है। बिट्टू भाई देखना, आप रिकॉर्डिंग होती रहे, है ना? या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा मैं एक यहाँ पर किसी मसले में आया हुआ था, मेरे रिलेटिव ही थे। तो उनकी मसला बाबा जी ये है कि एक कार है, उस कार में मतलब मेरे जो यूसुफ भाई है, जैसे मेरे रिलेटिव, उन्होंने उस कार को 1 महीने पहले ख़रीदी थी और वो कार किसी वकील की थी। तो उसके बाद उसमें मसला ये हुआ कि वो कार दिन में तो आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रात कोई नहीं आपका मैं। तो बाबा जी रात को ऐसा होता है कि वो कार अपने आप चलती है, अपने आप पार्किंग जैसे इधर उधर से लगाते इधर उधर चली जाती है। और मतलब कि उस कार का इतना मतलब वो बन चुका है बाबा जी कि रात को उस कार में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो मैं यहाँ पर आया था, तो मेरे पे उस कार ने, उस कार के अंदर जो भी आत्मा थी उसने मुझ पर भी हमला किया। और फिर मैंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया, उनके लिए भी हवन करवाया। लेकिन मसला ये आ गया बाबा जी कि उस कार में वो तांत्रिक बाबा बोल रहे कि 11 जिन्नात है, उनका कब्ज़ा है उस कार पे, और वो उस आत्मा को जो है वो मुक्ति नहीं दे पा रही। तो जो लड़का मरा था उस कार में एक्सीडेंट से, उसके ऊपर उस 11 जिन्नातों का कब्ज़ा है। तो वो जो आत्मा है वो उस लड़की की, वो उस 11 जिन्नातों से मुक्ति पाना चाहती, तभी उस कार को छोड़ेगी। तो बाबा जी मैं ये चाह रहा था कि आप मेरे शरीर में आइए और ये जो मसला है आप यहाँ आकर हल करने की कोशिश करिए। नहीं, मैं वहां पे नहीं आ सकता हूँ, क्यों बाबा जी? क्योंकि मैं तेरे शरीर में नहीं आ सकता हूँ। बाबा जी तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, क्योंकि मैं आज पूरी तैयारी से आया हूँ और मैं पाक साफ भी हूँ। मुझे वहां पे मेरे मुखिल को भेजना पड़ेगा और वहां का मसला मुझे समझना पड़ेगा। तो बाबा अस्सलाम वालेकुम, जाइए और देख के आइए। हिदायत भाई को दे दीजिए। बिल्कुल। हाँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल। हाँ, तूने जो जो बोला सब सही है। वहां पे इधर आ जाइए बहुत बेटे, सारे जिन्नात हैं इधर आ जाओ बेटे, इधर जिन्होंने उस गाड़ी को इधर आ जाइए अपना बेटू। मुल्क बना के रखा है। हाँ उसके लिए मैं यहाँ से खलील को भेज रहा हूँ। खलील तेरे शरीर में आएगा और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुझे और खलील को करना पड़ेगा। बाबा जी, तो खलील खलील बाबा मेरे शरीर में आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि तेरा शरीर इतनी ताकतें नहीं है उसके अंदर जो ठीक मुझ जैसी शख्सियत को बर्दाश्त कर सके। ठीक है बाबा जी, तो आप खलील बाबा को भेज दीजिए। और बाबा जी आप मनीष भाई या हिदायत भाई, आप है ना कॉल को चालू रखना, क्योंकि खलील बाबा अगर मेरे अंदर आए तो फ़ोन मेरे पास नहीं रहेगा, तो आप फ़ोन को चालू रखना। हाँ बाबा जी। सबसे पहले तू पाक है। हाँ बाबा जी मैं पाक हूँ, और मैं इसीलिए आया था कि आप मेरे शरीर में, आपको बुलाने के लिए आया था यहाँ पर पूरी तरह से पाक होकर। लेकिन अगर आप खलील बाबा को भेजकर ये मसला अगर करवा सकते हो तो आप खलील बाबा को भी भेज दीजिए। मैं आना चाहूँ तो भी नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि तेरा शरीर मुझे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी मर्ज़ी। मुझे ये कार का मसला सॉल्व करना है, इसलिए बस मैं चाहता हूँ कि आप भले कैसे भी करके इस मसले को सॉल्व करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, जाइए और वहाँ का क्या मसला है वो हल कीजिए आप। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खलील। अस्सलाम वालेकुम खलील। खलील।
अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बताइए क्या करना है। यहाँ का मसला देख और बताइए यहाँ का क्या मसला है। जो हुक्म मेरे आका। अभी अभी जाता हूँ मैं। बिल्कुल। जी अल मखदूम बाबा, बताइए। यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हाँ, कुछ नापाक शक्तियाँ, कुछ नापाक मखलूकात यहाँ पर है। बिल्कुल। तो मैं जाकर बताता हूँ आपको कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। बे, दायरा खड़ा कर दो तुम, क्योंकि दायरा खड़ा नहीं करोगे तो इन बच्चों को कुछ नुकसान हो सकता है। जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म। चलो। जल्दी से कीजिए। वहाँ पे एक बबूल का पेड़ दिखेगा। हाँ बाबा पेड़ जी। को बोलना तुझे अल मखदूम बाबा ने सलाम बोला है। हाँ बाबा जी। सबसे पहले तो तुम मखलूकात को मैं कहना चाहूँगा, अल मखदूम बाबा का सलाम कबूल कीजिए। तो यही है वो, यही है वो जिसमें उस बच्चे की मौत हुई थी। बच्चों, तुम हट जाओ, मुझे इस पर पहले दायर खड़ा करना होगा। बाबा जी, खड़ा कर दो तुम पहले। बाबा जी, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, इजाजत। जो भी मखलूकात यहाँ पर है, आओ। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, अल मखदूम बाबा, चलाते हैं यहाँ से। ये लो आपके सामने आपके बच्चे को परेशान करने वाले को ले आया हूँ हट मैं। जा। बच्चे, तू नहीं जानता, पहले तो उतर उतर, मैं चाहता हूँ उतर तू। मेरे मानो। भाग जा। बाबा जी, आपकी इजाजत हो तो मैं इसे अपने हिसाब से समझाना चाहता हूँ पहले। मैं तेरे बस का नहीं, भाग जा। भैया, बाबा जी, आपकी इजाजत हो तो आपका ये बच्चा, आदमजात बच्चा जिसके अंदर नापाक आ चुके हैं, और ये बहुत तकलीफ पहुंचाने वाले इसको, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे अपने तरीके से समझाऊं। सबसे पहले इसको पूछ, इसकी पहचान पूछ, ये किस लिए आया है यहाँ पे। बता, तेरी पहचान बता, और क्या लेने आया है यहाँ पे तू, क्या चाहता है, और यहाँ से जाने का क्या लेगा तू। ये सब मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, क्योंकि तू अभी तक हमारी मखलूकात को जानता नहीं है, हमारे अल मखदूम बाबा को जानता नहीं है। अगर जानता तो शायद पहचान जाता, और पहचानता तो शायद मान जाता। बोल, क्या चाहता है, कहाँ से आया है तू। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको पहले 7 फेरी लगाओ फिर लेकर जाओ। चल बच्चे, आजा। तूने मेरा हाथ पकड़ा, इसी से समझ गया होगा कि तू किस मखलूकात से सामना हो चुका है तेरा। चल इधर से चल, पहले तो इस कार के साथ चक्कर लगा और अपनी शक्तियों से इस कार को दूर कर दे। चल।
चल चल ऐसे नहीं इस पे मानेगा जो भी ये, तूने डाला है सब लेकर जा यहाँ से। ऐसे नहीं मानेगा तू। इधर आ, इधर आ। अंदर चल। अंदर चल। इससे पहचान पूछो इसकी, इसकी पहचान क्या है? क्या पहचान है तेरी? नहीं पकड़ेगा, कीले मारो इसको। नहीं पहुंच नहीं पाएगा, पता है तो कीले मारो इसके। नहीं जान। शायद तू अगर मुझे जानता तो ये तेरे लिए अच्छा है। प्यार से समझा रहा हूँ, चला जा और उस बच्चे को जो है अपने चंगुल से आजाद कर दे, वरना तुझे मैं यहाँ से अल मखदूम बाबा के कबीले में ले जाऊंगा। मान जा, प्यार से समझा रहा हूँ, मान जा, मान जा, मान जा। जा और वहां से उस बच्चे को लेकर आओ। खलील, उस बच्चे को लेकर आओ। बाबा जी मैं उस बच्चे को भी लेकर आ रहा हूँ। यहीं बैठ तू। उस पेड़ के पास जाओ, बबुल के पेड़ के पास, वहां पे एक बच्चा है, उसको लेकर आओ। बच्चे आजा, आजा, आजा बच्चे, आजा, आजा। डरने की जरूरत नहीं है तुझे, आजा, आजा मेरे साथ आ, आजा, आजा, बैठ। बोल क्या चाहता है तू? बाबा जी ये रहा वो बच्चा। अब इससे पूछ कि तेरी पहचान क्या है, वरना इस बच्चे को निस्तो नाबूद कर दूंगा मैं। बता दे अपनी पहचान। मेरी पहचान जान के क्या करेगा? तू इस बच्चे को मुक्ति दिला दे। मैं कुछ नहीं चाहता, इस गाड़ी को इस बच्चे से मुक्त कर दे, इस बच्चे को मुक्ति दे दे। नहीं होगा, छोड़ दे इसे, नहीं होगा। वरना मैं तुझे कैद किले कर। मारे, इसे किले मारे, ये चीखे चिल्लाए, तड़फे। देख बाबा जी, अगर मैंने तुझे खीले मार दी बाबा जी के कहने पर, तो तू जिंदगी भर तक कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या चाहता है, मार दूं? बाबा जी मारो, इसे खिले मारो, खिले मारो, ये चीखे चिल्लाए। और मारे, चीखे चिल्लाए। अब बता तेरी पहचान क्या है? पहचान जान के क्या करेगा? पहचान बता दे। काम बोल। काम यही, इस बच्चे को यहाँ से आजाद कर दे, ताकि ये इस गाड़ी में कभी ना आए, क्योंकि ये भी मुक्ति चाहता है। नहीं, ये भी चाहता है कि इसके शरीर को आजादी मिल जाए। तेरे जितने जिन्नात हैं, उन सबको मेरे सामने हाजिर कर और खलील के सामने हाजिर कर, सबको बुला दे। अभी तो बाबा जी इसके अंदर 2 जिन्नाती है, अभी 9 जिन्नातों को इसने नहीं बुलाया है। आप इजाजत दो तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूं और इसको बच्चे को जलाओ, ये खुद ब खुद बोलेगा। बच्चे को जला दो। इस बच्चे को जला दूंगा। वो भी बच्चे हैं। जिस बच्चे को तूने कैद कर रखा है, इसको जला दूंगा। तू चाहता है कि मैं इसको जलाऊं? बाबा जी ये ऐसे नहीं मानेगा बाबा जी। तभी ये बोलेगा बच्चे को जलाओ। छोड़ दे बच्चे को। बता। आ गया। पहले तो तू तेरे जो 9 जिन्नात है नापाक, उसको भी यहाँ बुला बुला। बाबा जी आप मुझे इजाजत दीजिए और तिलिस्मी
शक्तियां दीजिए ताकि मैं इसके जो 9 और साथी जिन्नात है नापाक उनको भी बुला सकूं, क्योंकि अभी तक 2 ही आए हैं और इस बच्चे की जान ये जो है इसको नहीं छोड़ेंगे। तो आप अपने तिलिस्मी शक्तियां दीजिए ताकि वो 9 जिन्नात भी बुला दूं मैं। शुक्रिया शुक्रिया बाबा जी। अब बता ये जो अब इसको चपेड़े मार और ये खुद ब खुद बुलवाएगा। बुलाओ उस 9 जिन्नात को भी। और आ जाओ यहाँ पर बैठो, सबके सब यहाँ पर बैठो। बाबा जी, अब आपकी इजाजत हो तो मैं इन 9 जिन्नातों को चपेटे मारूं। नहीं, सबसे पहले इनके सरदार को पूछ कि तुम किस लिए उस कार में आए और किस लिए उस गरीब को परेशान कर रहे हो। जो हुक्म मेरे आका। तो बता, अब तू जान गया होगा अल मखदूम बाबा की ताकत को और उनके जो मौकील है उनकी ताकत को। तो अब मैं तुझसे पूछता हूँ, कहाँ से आया तू, क्या चाहता है तू, और इस बच्चे को छोड़ने का क्या लेगा? बली बली। बाबा जी, ये बली चाहता है, क्या बली लेगा? बता बली दे दे। कैसी बली? कैसी बली लेगा बता। चुपचाप बैठ जाओ। बाबा बता, बाबा ने बोला जो, कहाँ से आया है तू और क्या चाहता है? बली बली चाहता है बाबा जी ये बली चाहता है। आप इसको बोल तुझे मिल जाएगी, मगर सबसे पहले तुझे उस गाड़ी को रिहा करना पड़ेगा और इसमें जो भी तूने तकलीफ डाली है वो सब तकलीफ बाहर निकालनी पड़ेगी और उस गरीब को तुझे अब परेशान नहीं करना होगा, ये हमसे वादा कर ले। फिर मैं कहाँ जाऊँ? बाबा जी ये कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, फिर मेरे रहने के लिए तू कहाँ? हमारे आस्थाने पे आ जाना, हमारे अल मखदूम के आस्थाने पे। आस्तीना दिखा बाबा जी। आस्तीना दिखा हमारा। बाबा जी देखना चाहेगा बाबा जी का कबीला? हम तुझको और तेरे जो ये 9 मौकील है उसको वहाँ रखेंगे। वहाँ तुम्हें रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ मिलेगा। चलना चाहोगे क्या? और जो बलि चाहता है तू, तुझे उस कबीले में मिलेगी। क्या चाहता है तू? चलूंगा। चलेगा? मगर नहीं, ये नापाक मखलूकात है, इनके लिए हमारे एक अलग आस्थाने पे रखना पड़ेगा। बाबा जी क्या तुम बाबा जी के कबीले पर रहना चाहोगे? तुम्हें वहाँ पर बलि भी मिलेगी, रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा और तुम वहाँ से आराम से रहोगे। लेकिन तुम एक नापाक जिन्नात हो तो तुम्हारी दुनिया एक अलग रहेगी। क्या तुम चलोगे हमारे साथ? रहने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। चलूंगा। बाबा जी ये चलने के लिए तैयार है, आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे लेकर चला जाऊं। वहाँ पर तुम मुझसे वादा कर कि वहाँ पर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और इस कार को हमेशा के लिए तू छोड़ देगा। हाँ, वादा कर, वादा वादा करता हूँ। फिर चल, तेरे इन मौकिलों को भी साथ में ले ले। कि उस गाड़ी में तूने जो भी तकलीफ दी है उस गाड़ी से सब तेरी समस्या बाहर निकाल। चल खड़ा हो, इस बच्चे को भी मुक्त कर तेरे चंगुल से और उस गाड़ी में जो जो तूने कीले डाल रखी है वो निकाल। चल जल्दी से कर और यहाँ से निकल जा और हमारे कबीले में हमारे साथ चल। उसको बोल वो
ताबीज बाहर निकाल जो तूने ताबीज डाला है। इस कार के अंदर जो तूने ताबीज कर रखा वो निकाल दे। निकाल ताबीज। निकाल दिया बाबा जी इसने। बंद कर इसको। इधर चल, इधर चल। हट। अब सीधा तू मेरे साथ अलमखदूम बाबा के कैद खाने में कबीले में चलेगा, क्योंकि नापाकों की वही जगह है। बैठ इधर। इसको बैठा यहाँ पे और इसको कसम दिला कि आज के बाद ये कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और उसका पूरा कबीला अल मखदूम बाबा के यहाँ पे जिनकी पर तक नौकरी करेगा। समझा? बाबा जी अच्छे इंसान है। बाबा जी एक अच्छे जिन्नात है जो तुझे और तेरे पूरे मौकिलों को और तेरे पूरे खानदान को वहाँ पर पनाह दे रहे हैं। उनके कबीलों में तुम रहोगे आज के बाद। और इस कार में जो ये बच्चा है इसको सबसे पहले तू रिहा कर दे। रिहा कर। इसके जो भी तूने पैरों में खिले मारी है वो बाहर निकाल और इसने जो भी तूने बीमारी दी है उस बच्चे के अंदर से बाहर निकाल और बोल दे तू अल मखदूम बाबा के पास चला जा। बोल इस बच्चे को मुक्ति दे। मुक्ति। ऐसे बोल कि आज के बाद मैं ये तुझे कभी चीज खलील किसी उसे बांध इसको रखा खीले था मार। खलील, मेरे पास। इसको खीले मार। जल्दी जल्दी इस बच्चे को रिहा कर। हाँ, जल्दी कर दे। ऐसे बोल कि मैं तुझे रिहा करता हूँ। मैं तुझे रिहा करता हूँ। अब इस बच्चे को रिहा कर दे जल्दी से। इस बच्चे को रिहा कर और इससे वादा कर कि ये तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। रिहा कर दिया इसे। वादा करता हूँ कभी परेशान नहीं। बच्चे चला जा तू यहाँ से। तू आज से आजाद है और तू इस कार के अंदर कभी मत आना। अब खलील ये कहीं पे नहीं जाएगा, इसको हमारे आस्थाने पे भेज। जा अल मखदूम बाबा के आस्थाने पे चला जा। तू भी जा, आज से तू आजाद है। जा तू भी इस बच्चे के शरीर को छोड़ के चला जा। छोड़ दिया इस बच्चे को। अब तू भी इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे हाँ, और चला जा यहाँ से। निकाल। बाबा जी इजाजत है। खलील मेरी बात सुन। हाँ बाबा जी। सबसे पहले इस बच्चे को दिल पे हाथ रख, क्योंकि इस बच्चे के दिल पे उसने बहुत सारी गंदगी डाल रखी थी। जी बाबा जी। बाबा जी और कोई इजाजत और कोई हुक्म मेरे आका? ये तेरा मसला है जो हल हो गया है, अब कभी भी परेशानी नहीं आएगी उनको। बाबा जी इजाजत है तो मैं इस बच्चे का शरीर छोड़ सकता हूँ? आ जाइए आप हमारे पास और इन सबको अनिल जी अभी तो आत्मा गई थी शरीर में कुछ आत्मा थी। हाँ 2 मिनट रहने। बाबा अभी तक है कि गए हैं? कॉल पे फोन पे ही अभी तो। फोन पे फोन दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा जी मैं अब ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या मसला जो है वो पूरी तरह से हल हो चुका है? इंशाअल्लाह अब इनको कभी परेशानी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ और मैं आपको इजाज़त देता हूँ। और इनके जो भी जितने भी जिन्नात थे सब हमारे आस्थाने पे आ गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बाबा जी अब तो कभी इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, इसमें जो गंदगी लगी हुई थी और जो भी मसला था और ये सब ये
इसको परेशान कर रहा था। ओके बाबा जी, ठीक है बाबा जी, चलिए मैं आपको इजाज़त देता हूँ और मैं भी यहाँ से जाता हूँ। और इस बाबा जी, इस कार को अब मैं लेकर जा सकता हूँ यहाँ से? इसमें तुझे एक बार यासिर कॉल कट गया से बाबा, कॉल लगाइए, लेकिन सॉरी कॉल कट गया, आप लगा नहीं सकते क्योंकि बाबा जी के पास फ़ोन है। तो गाइज़ क्या हुआ सर? सो गाइज़ आप देख सकते हो कि बाबा जी ने जो है मसला जो हल किया, मैं वीडियो देखूँ तब मुझे पता चलेगा, लेकिन अब जो है इजाज़त मिल चुकी है मुझे कि ये जो है कार को हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डर रहेगा हमारे अंदर। तो इस कार को लेकर जाते हैं और देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं, ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं। मनीष जी चलिए, मनीष जी चलिए चलते, चलो या बंद कर दीजिए। सो गाइज फाइनली जो हमें इशू भाई के घर पे आ चुके हैं और मैंने इस कार को 3 से 4 से 5 किलोमीटर चलाया अभी, वहाँ से हम लेकर आए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों मनीष जी? अभी तो कोई नहीं। हाँ, अभी आज कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाबा जी ने बोल दिया कि इस कार में अब कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जो ये कार है, आप दिखा दीजिए, ये कार पीछे है। तो इस कार को अब हम जो है इसके जो मालिक है इशू भाई को सुपुर्द करना है। तो अभी ये देखिए मनीष जी, चलिए भाई, भाई अजय, आपका कार का मसला जो था बहुत हमें तकलीफ हुई। अब मैं आपको बता दूं आपका कार के बहुत तकलीफ हुई। हाँ, और आपके कार के अंदर एक बच्चे की आत्मा था जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, और उस बच्चे का एक्सीडेंट आपके जिस वकील से आपने गाड़ी ली थी उसका दोस्त ही था, लेकिन आपको उसने बताया नहीं। उसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था तो बच्चा मर गया था वो, और उस बच्चे को 11 जिन्नातों ने कैद कर रखा था, ठीक है? इसलिए बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन हमारे जो आप अब मुझे इस बेस में देख रहे हो, इसका अंदाजा आपको वीडियो देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। तो मनीष जी, अब आपकी गाड़ी का जो फैसला हो चुका है, पर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, और जो भी वो आत्मा थी उसको भी मुक्ति दिला दिए। तो ये आपकी कार, इसी में हम चाबी देना है, इसी भाई ये लीजिए, ठीक है? और बिंदास आप चलाओ गाड़ी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपको अंदर वहम है तो आप कल गाड़ी को ड्राइव करके देखना 2-4 किलोमीटर, और कुछ होता है तो मुझे आप कॉल करना और बोलना कि शराफत भाई को तकलीफ है, और नहीं हो तो भी मुझे कॉल करना कि शराफत भाई नहीं। और 101% कि अब आपकी गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं रहेगी, और आपकी जो गाड़ी है वो अब एकदम जो आत्मा का साया था वो हमने हटा दिया। तो चलिए अब इशू भाई चलता हूँ मैं, रात बहुत हो गई है ना। चलिए भाई, नहीं अब एक्चुअली बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया एक्चुअली, 11 साढ़े 11 बज गए, तो जाना होगा, ठीक है? तो चलिए इशू भाई चलता हूँ मैं, ओके? चलिए, तो चलिए गाइस अब चलते हैं घर पे। तो बिट्टू भाई बंद कर दीजिए, चलिए आप घर पे चलते हैं।